प्रसंग में जब चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है तब श्री सीता जी का वर्णन योग की भाषा में, इसको योग कहे कि ज्ञान की भाषा में श्री सीता जी मूर्तिमती शांति है, भक्तों की भाषा में सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, कर्मयोग की भाषा में सीता जी मूर्तिमती आदिशक्ति है, और जो पातंजल योग दर्शन की भाषा है उसमें गोस्वामी जी भगवान राम और सीता जी के विवाह के लिए जो उपमा देते हैं है तो बहुत गंभीर, उसको मैं बहुत विस्तृत नहीं करना चाहूंगा, पर सूत्र के रूप में आपके सामने कर दूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजे जब जीव उर चारू अवस्था विभिन्न सहित विराजे। जैसे जीव का जनक का मंडप क्या है, बोले जीव का हृदय, और जैसे चारों जनक के मंडप पे चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों का जब मिलन हो जाता है तो आनंद की परिपूर्णता आ जाती है, इसी प्रकार से जीव के अंतःकरण में भी जब ये चारों विवाह हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये होना, इसका अर्थ ये है कि जब जीव और चारी अवस्था कर करके गोस्वामी जी ने बहुत मधुर संकेत किया, और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि महाराज जनक के मंडप में श्री सीता जी और श्री राम का विवाह हुआ, अगर केवल इतिहास की दृष्टि से भी पढ़े तो बड़ा आनंद है। त्रेता युग में विवाह हुआ और जनकपुर और अयोध्यावासी आनंद में डूब गए, लेकिन आपने ध्यान दिया हम लोगों के यहाँ की परंपरा क्या है, प्रयाग में भी ऐसे भक्त होंगे जो कि अपने घरों में या अपने मंदिरों में भगवान राम और श्री सीता जी के विवाह का उस दिन आयोजन करते हैं। अगहन शुक्ल पंचमी को श्री सीता जी और श्री राम का विवाह हुआ, और अयोध्या और जनकपुर में जाइए तो वहां तो हर मंदिर में सीता जी और श्री राम का विवाह संपन्न होता है। फिर वही प्रश्न आश्चर्य होता है, विवाह हुआ त्रेता युग में, तो अगर हम उस अगहन शुक्ल पंचमी को ये याद कर लो कि आज ही विवाह हुआ था तब तो ठीक है, पर मंदिर में मंडप बनाया जा रहा है, अयोध्या में भगवान राम की बारातें निकलती हैं, और बारात निकलने के पश्चात फिर भगवान राम मंडप में आते हैं और वह रात भर भगवान राम का सीता जी का विवाह कराया जाता है। तो त्रेता युग में जब भगवान राम सीता जी का विवाह हो गया, तो अब इस युग में ये हम लोग जो मंडप बना करके विवाह करते हैं, इसका उद्देश्य क्या? किसी इतिहास के विद्वान ने देखा एक सज्जन अपने यहाँ मंडप बनवा रहे हैं, सजा रहे हैं, पूछ दिया ये मंडप काहे के लिए? उन्होंने कहा ये भगवान राम और सीता जी का आज अगहन शुक्ल पंचमी को इसी मंडप में विवाह होगा। देखने वाले को हंसी आ गई, वो इतिहास का पंडित था, उसने कहा भले मानो कम से कम रामायण में पढ़ तो लिया होता कि जनक ने श्री राम के लिए कैसा मंडप बनवाया था, यही बांस का मंडप ही रह गया उनके विवाह के लिए। ये क्या शोभा देगा कि जिनका मणि और रत्नों का मंडप बनाया गया, तुम अपने कागज की बंधनवार बना करके बांस के खंभे से बना रहे हो, तुम्हें क्या रामायण का अध्ययन नहीं है क्या? उस भक्त ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा महाराज जनक का मंडप था तो बड़ा सुंदर, पर उसमें एक कमी रह गई थी, इसीलिए मुझे नया मंडप बनाना पड़ रहा। सुनने वाले को आश्चर्य हुआ, तो तुम इतने बड़े निकल आए कि जनक के मंडप में भी एक कमी रह गई और तुम उसे पूरा करोगे? उसने कहा हाँ, क्या कमी रह गई? बड़ी सुंदर भावना का उत्तर दिया भक्त ने। भक्त ने कहा महाराज जनक का मंडप सोने और मणि के द्वारा बना और बहुत दिव्य, और उसमें महाराज जनक भी थे, दशरथ भी थे, वशिष्ठ भी थे, सतानंद भी थे, अयोध्या के बाराती भी थे, जनकपुरवासी भी थे। तो जब इतना सुंदर मंडप और इतने लोग थे तो कमी क्या रही? उस भक्त ने कहा उसमें कमी एक ही रह गई थी, इसमें सब लोग थे पर मैं नहीं। और इस मंडप की विशेषता यह है कि इस मंडप में विवाह में मैं भी सम्मिलित होऊंगा, और यही पते की बात है। इसका अर्थ है कि जब तक भगवान की लीला में हम स्वयं सम्मिलित न हो, रामनवमी को हम लोग यही नहीं याद करते कि श्री राम का जन्म आज हुआ, मंदिर में बाकायदा पर्दा पड़ता है और 12 बजे फिर कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए, और फिर प्रकट होने के बाद गाते हैं वह प्रकट कृपाला। इसका तात्विक अर्थ ये है कि भक्त की मान्यता है कि भगवान भले ही त्रेता युग में प्रकट हुए हो, लेकिन जब तक भगवान हमारे जीवन में प्रकट न हो तब तक उस भगवान के प्राकट्य का आनंद हमें कैसे मिले? इसका अर्थ ये है
कि भाई सुंदर व्यंजन का वर्णन सुन करके भी वर्णन करे तो बड़ा साहित्यिक वर्णन होगा, सुनने वाले को भी बड़ा आनंद आवेगा, लेकिन भूख तो तब मिटेगी जब उस व्यंजन का थोड़ा सा भाग स्वयं भी चखने को मिले। तो भाई श्री राम का जन्म हुआ त्रेता युग में, दशरथ कौशल्या को बड़ा आनंद मिला, तो मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो सब आनंद मिलेगा। गोस्वामी जी ने आपने ध्यान दिया इस बात पर? गोस्वामी जी ने रामायण के बाद और भी ग्रंथ लिखे हैं, 12 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं, और उनमें भी भगवान राम की लीला तो लगता है कि ये तो दुष्ट पेषण है। उन्हीं श्री राम का वर्णन, उन्हीं राम की बाल लीला रामायण में भी, और उन्हीं राम का वर्णन और उन्हीं श्री राम की बाल लीला जो है वो कवितावली रामायण में भी। पर गहराई से देखिए तो तुलसीदास जी कितनी चतुराई से अंतर डाल देते हैं। क्या अंतर उन्होंने डाल दिया? तो जब श्री रामायण में श्री राम के बाल लीला का वर्णन करते हैं तो कहते हैं रूप रास नृप अजिर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान श्री राघवेंद्र दशरथ जी के आंगन में नाच रहे, और कवितावली रामायण में भी लिखने लगे क्या कि भगवान राम नाच रहे। कबहू शक्ति मांगत आदि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचक मात समय मनमोद भरे। रामायण में भी श्री राम नाच रहे हैं और कवितावली रामायण में भी नाच रहे हैं। सुनने वाले ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज ये तो हम रामायण में पढ़ी चुके थे कि श्री राम बालक बने तो आंगन में नाचे, अब ये फिर से आप नाचने का वही वर्णन दोहरा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं भाई, एक अंतर पड़ गया, जरा उसकी ओर ध्यान दो। क्या कब बोले वो जो रामायण वाले श्री राम है वो कहाँ नाच रहे? बोले रूप रास नृप अजिर बिहारी नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। महाराज दशरथ के आनंद में, दशरथ अजिर बिहारी राम है रामायण में जो नाच रहे, और कवितावली वाले राम तुलसीदास जी ने तुरंत बदल दिया। बोले बालक राम नाच तो रहे हैं पर दशरथ जी के आंगन में नहीं नाच रहे, तब कहाँ नाच रहे? वो स्वामी ने तुरंत कहा अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में दे रहे। जब तक दशरथ के मंदिर वाले राम हमारे मन मंदिर में न आ जाए तब तक हमारे जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि श्री राम के लीला के पात्रों में जब तक हम स्वयं अपने आप में जीवन में जोड़ न लें, भगवान की प्रत्येक लीला में जब तक हम स्वयं सम्मिलित न हो जाए तब तक सच्चे आनंद की परिपूर्णता का अनुभव जीवन में नहीं हो। हर प्रसंग में आप यही देखेंगे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम सो रहे और कौशल्या जी जगा रहे हैं। श्री राम नींद का आनंद ले रहे हैं, कौशल्या जी जगा रही है, श्री राम उठ नहीं रहे हैं। अचानक पीछे से श्री कौशल्या अम्मा की वाणी तो नारी स्वर में है। अचानक तुलसीदास जी का स्वर जो है, तुलसीदास जी का स्वर भी भगवान राम से के सामने गूंज उठा। बोलिए माँ आपको कितने देर से उठा रहे हैं, आप उठते क्यों नहीं? प्रभु ने नेत्र खोल करके देखा तो कौशल्या अम्बा के पीछे तुलसीदास जी भी हाथ जोड़े खड़े। प्रभु ने तुलसीदास जी से पूछ दिया कि माँ तो मुझे खिलाने के लिए बेचैन हो रही है, इसीलिए जगाना चाहती है, पर ये तुम इतने उतावले होकर के भीतर क्यों आ गए मुझे जगाने के लिए? वो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले माँ भी चाहती है कि आप जल्दी से खा लीजिए और मैं भी चाहता हूँ, पर माँ चाहती है कि आप खा लेंगे तो आपकी भूख मिटेगी, और महाराज मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से कुछ खा लीजिए, तुम्हें क्या मिलेगा? तुरंत तुलसीदास जी कहते हैं गीतावली रामायण में, मन भाव तो कलेऊ कीजिए और तुलसीदास का गूथन दीजिए। महाराज जब आप खा लेंगे तभी तो बचा हुआ प्रसाद हमें मिलेगा। मुझे तो अपने भूख की चिंता है। तो वस्तुतः भगवान की लीला को, रामायण को केवल आप पुरातन में ही न देखिए, पुरातन में भी देखिए, पर पुरातन के साथ जब तक उसे वर्तमान से आप नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका सच्चा आनंद, उसकी परिपूर्णता का बोध नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि महाराज जनक ने क्या विवाह किया? क्या महाराज जनक ने जब विवाह किया तो उसके पहले भगवान राम सीता का विवाह नहीं हुआ था क्या? अरे भाई श्री सीता और श्री राम का विवाह कोई व्यक्ति करेगा क्या? श्री सीता जी और श्री राम तो का साक्षात ईश्वर और शक्ति है, वो तो अनादि दंपति है। पर इसका अभिप्राय ये है कि ये बहुत बढ़िया बात है कि महाराज ये लक्ष्मण जी यही तो कह रहे थे धनुष यज्ञ में, जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए तो मैं धनुष तोड़ दूं। ये बात तो पढ़ करके बड़ी स्फूर्ति लगती है।
और आस्पत्ति ये लगती है कि जब जनक लक्ष्मण जी को मालूम है कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं सीता जी का अर्पण करूंगा, और सीता जी और श्री राम के प्रेम को जानते हुए भी लक्ष्मण जी दावा करें कि मैं धनुष तोड़ दूं, क्या यह अमर्यादित नहीं? लेकिन अगर अमर्यादित होता तो इसे सुनकर के सबसे अधिक दुख सीता जी को होता। इसे सुनकर के सबसे क्रोध श्री राम को आना चाहिए, पर लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने जो ही कहा उसको सुनकर के सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? वो स्वामी जी कहते हैं, लखन सकोप वचन जे बोले, जगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप जराने, और सिंह हर सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी को हुई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं धनुष तोड़ दूंगा, सीता जी प्रसन्न हो रही, और श्री राम की क्या दशा हो रही? वो तो इतने आनंद में है कि गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित तो भय पुनि पुनि पुन खाए। भगवान राम के तो शरीर में रोमांच होया, गदगद हो गए। क्या ये कौन सी ऐसी बात लक्ष्मण जी ने कह दिया कि भगवान राम और सीता जी इतने प्रसन्न थे? बात ये थी कि लक्ष्मण जी अगर ये मानते होते कि धनुष टूटने से विवाह का कोई संबंध है तो कभी न कहते। इसलिए लक्ष्मण जी से भगवान राम ने पूछा तो भगवान राम से लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज धनुष अंधकार है और ये अंधकार आपके भुजा के सूर्य के द्वारा दूर होगा। प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण तुम धनुष को अंधकार क्यों कह रहे हो? बोले महाराज अंधकार जब होता है और अंधकार के बाद जब प्रकाश होता है तो वस्तु बदल थोड़ी जाती। अंतर इतना ही होता है कि अंधेरे में वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, प्रकाश हो गया तो दिखाई देने लगी। तो महाराज मैं तो ये मानते ही नहीं कि धनुष टूटने के बाद आपका विवाह हो। महाराज आपका विवाह तो अनादि है, लेकिन धनुष के अंधेरे के कारण वो दिखाई लोगों को नहीं दे रहा। वो अंधेरा दूर हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि विवाह आपका हुआ है। तो विवाह होना नहीं है, केवल दिखाई देना। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं तो उनका अर्थ क्या है कि मैं विवाह की बात, जनक जी को इसलिए तो फटकार दिया। बोले संसारी लोग ये कहें कि सीता जी का विवाह होगा कि नहीं होगा तो समझ में आता है, पर इतना बड़ा ज्ञानी जो श्री राम को साक्षात ईश्वर के रूप में देख चुका, इतना बड़ा ज्ञानी श्री सीता जी के लिए कह रहा मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। अरे जो सृष्टि के अनादि दंपति हैं उनके विवाह की चिंता करना, इससे बढ़कर के अज्ञान क्या होगा? लक्ष्मण जी का अभिप्राय है कि अगर अंधेरे दूर होना है तो चाहे प्रभु दूर करे चाहे मैं दूर करूं, सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। और सत्य है कि श्री सीता और श्री राम का विवाह किसी एक तिथि को नहीं होता है, वो तो अनादिकाल से हुआ। लेकिन इतना होने पर भी होना चाहिए। और होना क्यों चाहिए? महाराज जनक ने किया, दशरथ जी को बारात का धनुष टूटने के बाद विवाह हो गया, फिर अयोध्या से बारात बुलाने की क्या आवश्यकता? नहीं, जब तक उस आनंद, उस विवाह का आनंद प्रत्येक व्यक्ति को न मिल जाए। महाराज श्री विश्वामित्र कहते हैं फिर से विवाह हो, धनुष टूट गया, पुष्पवाटिका में विवाह हो गया। विश्वामित्र जी को ये पता था कि पुष्पवाटिका में श्री राम और सीता का एक दृष्टि से देखें तो पुष्पवाटिका में विवाह हो गया। जनक जी की दृष्टि से देखें तो धनुष टूटने पर विवाह हो गया। दशरथ जी की दृष्टि से देखें तो कन्यादान के बाद विवाह हो गया। इसका तात्पर्य है कि हमें और आपको अपने जीवन में जो चिरंतन सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उसे हम और आप अपने जीवन में अनुभव करें। हमारे जीवन में श्री सीता जी और श्री राम का विवाह हो, इसका अभिप्राय। और इसीलिए गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, महाराज जनक का मंडप केवल सोने और मणि का बना हुआ मंडप नहीं है, वो तो जीव का हृदय है। सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही, जन जीव और चारों अवस्था विभिन्न सहित विराजही। ये चारों राजकुमारियां चार अवस्थाएं हैं और ये चारों राजकुमार उनके स्वामी। उसे अधिक न लेकर के केवल इतना कह दें, कबीरा पातंजलि योग दर्शन में माना गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं तो व्यक्ति को दिखाई देती, पर एक चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। जब समाधि में कोई योगी जाता है तो तुरीय अवस्था को पा लेता है और तुरीय अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। श्री सीता जी कौन है? मूर्तिमान तुरीय अवस्था है और श्री राम साक्षात ब्रह्म है। महाराज जनक योगी, जनक जैसे योगी ने मानो मूर्तिमती तुरीय अवस्था सीता जी को पाया और तुरीय अवस्था को पाने का जो फल है, कोई अंत में साक्षात ब्रह्म को पा लेना है, ये तत्व है।
तो आप समझ में आने वाली बात है। सीता जी अगर शांति है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं पाना चाहता? श्री सीता जी अगर भक्ति है तो कौन ऐसा है जो भक्ति नहीं पाना चाहता? श्री सीता जी अगर शक्ति है तो शक्ति की कृपा कौन नहीं चाहता? और पुराण कहते हैं कि श्री सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार है, तो लक्ष्मी जी को कौन नहीं पाना चाहता? मानो इसका अर्थ यह है कि संसार के जितने जीव हैं उनके मन में एक ही संकल्प है सीता जी को पाने का, चाहे शांति के रूप में, चाहे भक्ति के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप। लेकिन मानो रावण के चरित्र के द्वारा यह संकेत किया गया कि रावण के समान वृत्ति लेकर के जब कोई सीता जी को पाने की चेष्टा करता है तो सर्वनाश हो जाता है। सीता जी को पाने की सही पद्धति क्या है, सीता जी को पाने का सही मार्ग क्या है, बस उसका उत्तर मानो पूरे रामचरितमानस में ये दिया गया। हनुमान जी ने पा लिया, माँ का वात्सल्य पा करके, माँ श्री सीता मेरी जननी है, मैं पुत्र हूं। बेटा क्या माँ के वात्सल्य और गोदी को प्राप्त करके धन्य नहीं हो जाता? भरत जी ने पा लिया, लक्ष्मण जी ने पा लिया, हनुमान जी ने पा लिया। और दूसरी ओर रावण है जो पाना तो चाहता है श्री सीता जी, लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही। क्या गोस्वामी जी ने कहा, जब रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर के पैर को उठा करके इसको दूर फेंक दो, और राक्षस उठने लगे और वो हिलाते पैर नहीं हिलता, तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा, महाराज क्या चाहते हैं? बोले योगी है ये, पर योगी के साथ एक शब्द, एक अक्षर जोड़ दिया। क्या? पुरुष कुयोगी जिम उड़गारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। ये लंका वाले जो है तो योगी पर कुयोगी है। और इसका अर्थ क्या हुआ? बोले अगर योगी होते तो सीता जी के साथ श्री राम को भी चाहते, जैसा कि जनकपुरवासियों ने चाहा। लेकिन ये तो देहनगर लंका के जो निवासी हैं वो कुयोगी क्यों है? आपने ध्यान दिया? इन दोनों भाइयों के चरित्र में संकेत सूत्र मिलेगा आपको। मंथर शूर्पणखा पाना चाहती है श्री राम को, भाई तो बहुत बढ़िया बात है। श्री राम तो साक्षात ईश्वर है, तो अगर शूर्पणखा के मन में ईश्वर को पाने की इच्छा है या शूर्पणखा के मन में श्री राम से विवाह की इच्छा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर जीव भगवान को पाना चाहे और भगवान से संबंध जोड़ना चाहे तो क्या इच्छा बुरी है क्या? तो शूर्पणखा के मन में भगवान को पाने की और नाता जोड़ने की इच्छा, और रावण यदि श्री सीता जी को पाना चाहता है, श्री सीता जी अगर मूर्तिमती शांति है, मूर्तिमती भक्ति है, तो उनको पाने की इच्छा कोई बुरी इच्छा नहीं। पर संकेत ये है कि दोनों भटक जाने वाले शूर्पणखा और रावण दोनों जो है, दोनों की भूल क्या है? और उस भूल का अर्थ है कि जब हम श्री सीता जी को पाना चाहेंगे तो श्री राम को चाहना होगा, और जब श्री राम को चाहेंगे तो श्री सीता जी को चाहना होगा। बिना राम की कृपा के श्री सीता का वात्सल्य, श्री सीता जी की कृपा राम से अलग होकर के नहीं मिलेगी, और इसी प्रकार से श्री सीता जी से अलग होकर के श्री राम नहीं मिलेगी। ये दोनों तत्व प्रकट किया गया। अगर श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान से अगर कोई नाता जोड़ना चाहे तो नाता जोड़ने का उपाय क्या है? भगवान को खुली घोषणा करते हैं, मुझसे अगर कोई नाता जोड़ना चाहता है तो एक ही उपाय, क्या? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत करना। मैं तो एकमात्र भक्त का ही नाता मानता हूं। इसलिए शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई तो भगवान श्री राघवेंद्र ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा किसकी ओर? सीता निश्चित है। प्रभु ने श्री सीता जी की ओर देखा। शूर्पणखा, तुम ये दावा करती हो कि मेरे समान सुंदरी कोई नहीं है, पर इनकी ओर तुमने दृष्टि डाली कि नहीं? मानो तात्विक संकेत था कि आज तक यदि किसी ने मुझे पाया है तो भक्ति रूपा श्री सीता की कृपा से पाया, और तुम उनकी अवहेलना करके मुझे पाना चाहती हो। भगवान राम ने सत्संग के लिए शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। हाँ, सत्संग के लिए था। अच्छा, मेरे बारे में शायद सीता जी के बारे में नहीं समझती है, तो लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य है, उनके पास जाके शायद इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, मुझसे विवाह कर लीजिए।
क्या सुंदर लक्ष्मण जी ने व्यंग में भगवान के स्वरूप का, अपने संबंध का कितना सार्थक परिचय दे दिया। अगर उसकी बुद्धि पवित्र होती तो समझ लेती। का पहली बात तो है कि जब लक्ष्मण जी के सामने शूर्पणखा जाके खड़ी हुई, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की ओर दृष्टि उठा के देखा भी नहीं, लेकिन शूर्पणखा को संबोधन क्या किया, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। सुंदरी, पहला शब्द लक्ष्मण जी के मुंह से निकला सुंदरी, और जो ही सुंदरी शब्द निकला शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हुई। बोले बड़े भाई ने तो एक बार भी सुंदरी नहीं कहा, छोटे भाई ने कम से कम सुंदरी कहा तो। लेकिन शूर्पणखा को बड़ा आश्चर्य था, कह रहा है मुझे सुंदरी और देख रहा है उधर। जब सुंदरी मुझे कह रहा है तो मेरी ओर तो देखना चाहिए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं श्री राम की ओर, प्रभु विलोक बोले मृदुबानी, और शूर्पणखा को सुंदरी कह रहे हैं। शूर्पणखा ने बड़े आश्चर्य से राजकुमार को देखा, सुंदरी कहने के बाद भी तुम मेरी ओर देखते क्यों नहीं? लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंस करके कहा कि तुम सुंदरी तभी तक हो जब तक मैं देखता नहीं हूं, जब मैं देख ही लूंगा तब तुम सुंदरी रह नहीं जाओगी। का लक्ष्मण जी तो मूर्तिमान वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य जो, इसका अभिप्राय है कि वासना का सौंदर्य तभी तक है जब तक वैराग्य की दृष्टि न उठे। जब वैराग्य की दृष्टि उठ जाएगी तो वासना की कुरूपता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था, तुम्हारा सौंदर्य नकली है, वो केवल न देखने से व्यक्ति को सौंदर्य प्रतीत होता है, इसलिए दृष्टि उठा के नहीं देखा। और जब लक्ष्मण जी ने से शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण जी को तो ये उत्तर देना चाहिए ना कि मेरा विवाह हो चुका। पर लक्ष्मण जी उत्तर क्या देते हैं, बोले सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, सुंदरी मैं उनका दास हूं। तो क्या शूर्पणखा ने पूछा था कि श्री राम से आपका क्या नाता? शूर्पणखा तो कहती है मैं विवाह करने के लिए आई हूं, उत्तर देना चाहिए मेरा विवाह हुआ है, और वो कहते हैं कि मैं श्री राम का दास हूं। मानो ये भी लक्ष्मण जी का आचार्य का उपदेश था। क्या बोले शूर्पणखा है मूर्तिमती वासना, और वासना जब किसी से विवाह करना चाहती है तो उसको पति बनाने के लिए नहीं, याद रखिएगा। वासना जब आवेगी तो नाता तो जोड़ेगी केवल कहने के लिए, पति के रूप में पति की खोज है। पर लक्ष्मण जी का व्यंग्य यह था कि वासना के बस में जो होगा वो तो वासना का दास ही बनेगा, पति काहे का बनेगा। और सुंदरी तुम समझ लो कि मैं उनका दास हूं, और उसका अभिप्राय है जो ईश्वर का दास हो चुका वो वासना का दास कभी बने ही नहीं सकता। फिर उपदेश भी दे दिया, तुम उन्हीं के पास लौट करके चली जाओ। अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ईश्वर है, सर्व समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि तुम संसार में सबके प्रति आकर्षण छोड़ करके सर्वतो भावेन उन भगवान के चरणों में जाओ, तुम्हारे जीवन में धन्यता आ जाएगी। पर शूर्पणखा तो गोस्वामी जी ने कह दिया था, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारू जस अहिनी, सर्प को कान तो होते ही नहीं। इसीलिए तो बाद में भगवान राम ने शूर्पणखा के कान कटवा दिए लक्ष्मण जी से। बोले जब इतनी बढ़िया बात भी नहीं सुन पाई तो ये तो नकली ही कान लग रहे हैं, इसको काटे ही देना ठीक। और शूर्पणखा की दुर्बुद्धि ये है कि उसने ये मान लिया कि भक्ति को मिटा करके भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति को मिटाना ही उसने अपना उद्देश्य माना, और भक्त के मिटाने की चेष्टा में उसके नाक कान कट गए। ये नाक कान कट जाना भी बड़ी सांकेतिक बात है। और उसका अर्थ क्या है? उसके नाम पर आपने विचार करके ध्यान दिया? उसका नाम था शूर्पणखा, जिसके नाखून सूप के बराबर। तो इसका क्या अर्थ है कि नाखून सूप के बराबर? इसमें व्यंग्य ये है कि शरीर में जितने अंग हैं उनको बचाए रहना पड़ता है, पर ये नाखून ही ऐसा है कि जिसको बचाना भी पड़ता है और काटना भी पड़ता है। अंगुली के सीमा तक नाखून रहे ये जरूरी, पर जब नाखून अंगुली की सीमा से आगे बढ़ने लगे तो बुद्धिमान व्यक्ति काट देता। याद रखिएगा। इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी एक भीतरी नाखून है, और वो क्या है? ये मन में जो वासना है, काम वासना जो है, यही नाखून की तरह। और जैसे अंगुली की मर्यादा में जब तक नाखून है तब तक वो कोई शरीर के लिए सहयोगी, लेकिन अंगुली के मर्यादा को लांघ जाए तो उसको काटना चाहिए। और उसका अर्थ है कि काम वासना
जब तक मर्यादा की सीमा में रहे तब तक ठीक। समाज में काम को जीवन में विवाह करता है व्यक्ति तो स्वीकार करता है कि नहीं, लेकिन अगर नाखून को कोई बढ़ने दे और उसका अर्थ है कि वासना को पूरा उच्छृंखल छोड़ दे, अमर्यादित कर दे, तो परिणाम क्या होता है याद रखिएगा। जो काम वासना को काटेगा नहीं, मर्यादा में नहीं रखेगा, उसकी नाक कान जरूर कटेगी। केवल सूर्यपणखे की नाक कान थोड़ी कटती है। जो समाज में इस प्रकार का आचरण करेगा उस व्यक्ति को जीवन में अंत में उसका सम्मान नष्ट हो जाएगा, उसका लोक में अपमान होना असंभावी है। और इस तरह से सूर्यपणखा श्री राम को पाने की चेष्टा में अपनी नासिका और कान को भी गंवा बैठती है। और उसी प्रकार से उसका दूसरा भाई रावण पाना चाहता है सीता जी को, पर उसकी धारणा है कि जब तक सीता जी को राम से दूर नहीं करेंगे, बस हनुमान जी की यात्रा काहे के लिए, अंगद की यात्रा काहे के लिए, सीता राम जी को मिलाने के लिए, और रावण की सारी यात्रा काहे के लिए, दोनों को दूर करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए। और परिणाम क्या होता है, रावण सीता जी को पाना चाहता है, लेकिन उनको पाने का उपाय, अगर वो सीता जी भक्ति है, अगर सीता जी शांति है, तो शांति कब मिलेगी। ईश्वर को जीवन से निकाल दीजिएगा तो क्या शांति मिलेगी क्या, श्री राम के बिना शांति का। और श्री राम यदि ईश्वर है और श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, तो भाई भक्ति का तो लक्षण यह है, नवम सरल सब सन छलहीना, सरलता छलहीनता। पर रावण सीता जी को पाना चाहता है किस मार्ग से, कपट के द्वारा, छल के द्वारा, नकली मृग ले जा करके, नकली साधु का स्वांग बना करके। और ऐसा लगा देखने में कि रावण सफल हो गया। संसार में ऐसे व्यक्ति होते जिनको देख करके ये भ्रम हो जाता है कि ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, इन्होंने शक्ति को पा लिया, ये तो बड़े लक्ष्मी वाले हैं, इन्होंने लक्ष्मी को पा लिया, इन्होंने पा लिया। लेकिन याद रखिए, रावण का चरित्र मानो ये बताने के लिए है, पाने का अर्थ किसी वस्तु को केवल घर में ले आना नहीं, वो तो रावण भी ले आया। पाने का जो अर्थ अंगद ने और हनुमान जी ने रावण को समझाना चाहा, रावण पाने का अर्थ क्या हुआ देख लीजिए। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाए और आपने बहुत सामान खरीद लिया, तो एक उपाय है कि आप स्वयं ढो करके ले आवे, और दूसरा उपाय यह है कि किसी के सिर पर जो ढोने वाला है उस पर लाद दिया, अच्छा भाई तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम ढो करके ले चलो। अब आप दोनों चले आ रहे हैं, उसके सिर पर टोकरी है और आपका सिर खाली है, किसको वस्तु मिली हुई है किसको नहीं मिली हुई है। बेचारा चाहे जितना सामान सिर पर लादे हुए हो, पर ढोने की मजदूरी ही मिलेगी, वस्तु एक भी नहीं मिलेगी। और आप खाली सिर दिखाई दे रहे हैं, पर वस्तु के स्वामी आप